जी मम्मी जी। खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, बस बनने ही वाला है। पापा जी आ गए क्या? हाँ, आ गए। ठीक है, मैं उनको पानी देके आती हूँ। अरे रुक, ऐसे जाएगी तू? क्यों मम्मी जी? क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप की नहीं, जरूरत नहीं है तुझे। मैं तेरी साड़ी की बात कर रही हूँ। साड़ी? साड़ी क्या हुआ? साड़ी अच्छी नहीं लग रही है, मैं चेंज करके आती हूँ। मेरा मतलब है पल्लू की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरी पल्लू अगर किसी चीज में अटक गई तो मैं गिर जाऊंगी। अरे मम्मी जी, इतनी सी बात, मैं पल्लू को इस तरह से कमर में खोस लूंगी। अब ठीक है ना? अरे मैं इसकी बात कर रही हूँ। मेरे बाल खराब है मम्मी जी, मैं ठीक करके आऊँ? नहीं, मैं पल्लू की बात कर रही हूँ। अच्छा, पल्लू लेने की। अरे मम्मी जी, अब कौन पल्लू लेता है? हमारे यहाँ ससुर और बसुर के सामने बिना पल्लू की बहू नहीं जाती। इसलिए तुझे भी पल्लू करके ही जाना होगा। आज से जब भी तू अपने ससुर जी के सामने जाएगी ना, तो पल्लू लेके ही जाना। और हाँ, उसके सामने कुछ बोलना नहीं, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। चलो, खाना बन गया। अब पापा जी से पहले पूछ लेते हैं कि चाय पियेंगे या फिर खाना ही निकाल दूं उनके लिए। पर मुझे तो पापा जी के सामने कुछ भी बोलने से मना किया है मम्मी जी ने। अगर मैं कुछ भी बोलूंगी तो मम्मी जी गुस्सा करेंगे। क्या करूं क्या करूं, कुछ तो करना होगा। हाँ। अमेजिंग। क्या हुआ, मम्मी जी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये कैसी आवाज है? लगता है बहुत कुछ बोल रही है। देखो जाके। क्या हुआ बहू, क्यों शोर मचा रही है? और ये क्या है? आपने तो मना किया था ना कि पापा जी के सामने मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या हुआ? वो पूछना था मम्मी जी पापा जी से कि वो चाय पियेंगे या फिर खाना ही निकाल दूं। ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। अब क्या हुआ? तो मम्मी जी, मैं पूछना भूल गई थी कि चाय नींबू की बनाऊं या दूध की। दूध की बात। ठीक है मम्मी जी। चाय तो बन गई है, मम्मी जी को बुलाना पड़ेगा। अब क्या हुआ? तो मम्मी जी, पूछना ये था कि चाय बन गई है तो मैं पापा जी से दिया हूँ या आप लेके जाएंगे? ला दे मुझे। ठीक है मम्मी जी। तो मम्मी जी से पूछना ही भूल गई, घी सब्जी में घी का छौंक लगाऊं या फिर तेल से छौंक लगाऊं। मम्मी जी को बुलाती हूँ। क्या हुआ बहू, क्यों शोर मचा रही है? और ये क्या? तो मम्मी जी, मैं पूछना भूल गई थी कि सब्जी में घी से छौंक लगाऊं या फिर तेल से। ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ। तो मम्मी जी, पूछना भूल गई थी कि चाय नींबू की बनाऊं या दूध की। ठीक है। हमारे यहाँ ससुर बसुर के सामने बिना पल्लू की बहू नहीं जाती। इसलिए तुझे भी पल्लू करके ही जाना होगा। आज से जब भी अपने ससुर जी के सामने जाएगी। अब क्या हुआ? तो मम्मी जी, पूछना ये था कि चाय बहू, तू ऐसा कर, तुझे जो कुछ भी पूछना होगा खुद आके पूछ लेना, ठीक है? इस तरफ बर्तन बजा के मुझे मत बुलाना। वो चुप रहने का मामला तो खत्म हो गया। अब बस घूंघट का कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे कि मैं घूंघट करने से बच जाऊं। बस इसके लिए कुछ तो सोचना होगा। क्या करूं क्या करूं। खाना तो बन गया, अब पापा जी को खाना दे आती हूँ। सत्यानाश हो बहू, इतना बड़ा टेबल तुझे दिखाई नहीं देता? मम्मी जी, मुझे घूंघट में कैसे दिखाई देगा?
तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाल के रखा है? पापा जी, मम्मी जी ने बोला था ना कि मैं जब भी आपके सामने जाऊं तो इस तरह से घूंघट में जाऊं। अच्छा, तो ये सब तेरी वजह से हुआ है। बहू, तू जैसे घर में रहती है वैसे ही रहो, मेरे सामने तुझे घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है पापा जी। जी, अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़े कर लेना चाहिए।